गिरधर जी को सार, आरत कर टेरत भयो मींडत दोनों हाथ। जब डेरा पर आए देखते श्याम सुंदर नहीं। मन में आई हमें देर हो गई शायद आने में, प्रभु चले गए। हम अभागी को दर्शन न हुआ, हम इस लायक न रहे जो प्यारे आए अभी जल्दी चले गए। कई प्रकार के भाव मन में उठते हैं, हम पापी को क्यों मिलेंगे प्रभु जल्दी, रोने लगते हैं। नरसिंह जी डेरा गया गयो बुलाओ लार, करो तैयारी मायो सब आया न्योता। एक दूसरा और अड़ंगा लगा दिया। एक तो उधर कहलाया झूठा साचा डेरा पर गिरधर आए, और दूसरा तंग करने तुरंत सूचना दे दी कि जाके कह दो मारा भरने का समय हो चुका, जल्दी सामान लेके आओ। सुन नरसिंह चकित भयो कर लई मृदंग ताल, ऊंचे सुर टेरत भयो गावत गुण गोपाल। जब नरसिंह जी ने बात सुनी मायरा वाली, एकदम से उन्हें याद आई, हाँ मायरा का समय है, मृदंग ताल आदि लेते हैं। भगवान श्याम सुंदर की याद करके रोने लगते हैं। हे प्यारे श्याम सुंदर, अब तुम ही हमारे आगे पीछे संरक्षक हो। यहाँ पर ध्यान देना भाइयों, नरसिंह जी का भगवान पर कितना अटूट विश्वास, अटूट विश्वास भगवान पर। आज हमारी समाज में गड़बड़ी मचती, गड़बड़ी क्या मचती, हम लोग कथा सत्संग सब सुन करके व्यक्ति विशेष की तरफ आकृष्ट होते हैं, परंतु होना चाहिए परमात्मा की तरफ। जो व्यक्ति की तरफ लगता है, हम तो कहते धोखे से खाली उसका जीवन नहीं। ये बात आप खूब नोट करिएगा। आदमियों के पीछे पड़ के चलोगे तो हम तो समझते मुश्किल है आज के जमाना, इतनी खुराफाते, इतने प्रपंच, इतने लड़ाई टंटा। ये सब सुनो समझो भाइयों, पर लक्ष्य बनाओ परमात्मा का, उसकी तरफ चलने का बनाओ, फिर कोई झंझट नहीं है। और जहाँ आदमी के पीछे तुम पड़े, बस वहीं से समझो खतरा में पड़ोगे, भगवान तो रह जाएंगे दूर। जान तो क्या होगा, जैसे कहते अगर कुत्तों में लड़ाई न हो तो हर कुत्ता रोज गंगा नहा सकता, पर कुत्तों की लड़ाई इतनी बेढब है, एक मोहल्ला दूसरे मोहल्ला नहीं जा सकता। इस बात पर ध्यान दो। अपने समाज में जो व्यक्ति पूजा की ये महिमा चल पड़ी ना, ये पहले नहीं थी। अब दिन पर दिन अलग अलग टोली, अलग अलग ढंग, अलग अलग झंझट, अलग अलग हो। ये क्यों? ये व्यक्ति पूजा की महिमा पर सब कुछ हो रहा। होना ये चाहिए, सुनो समझो करो, पर चलना है केवल परमात्मा तरफ, किसी आदमी की तरफ नहीं। ये खरा खरा उद्देश्य बना लो। गोसाई महाराज आगे आदि के शब्दों को देखो, वो क्या कहे, जाऊं कहाँ तज चरण तुम्हारे, हे दया में राम, तुम्हारे चरणों को छोड़ करके हम कहाँ जाए। उन्होंने अंत में क्या कहा, देव धनुज मुनि नाग मनुज सब माया दिवस विचारे। ये जितने दुनिया के लोग हैं, कोई भी हो, वो सब के सब तो माया के वश में है। तिनके हाथ दास तुलसी प्रभु कहा अपन पवारे। उनके हाथ में अपना जीवन हम डाल दे, सौंप दे, तो कहा की बुद्धिमानी होगी। दया में राम, हमारे तुम ही एक आगे पीछे, कोई नहीं। जितने भक्तों गाथाएं आप देखते सुनते हो भाइयों, इसमें क्या है, सुन समझ कर केवल परमात्मा को पकड़ा है। अब आजकल परमात्मा को पकड़ने में लगता है जोर, बस आदमी को पकड़ो और पीछे लाकर दोष की टोली में भर्ती हो के जीवन का सत्यानाश करो। ये जमा हिंदुओं का, खास करके हिंदुओं के अंदर बड़ी बमचकबाजी फैली हुई है। औरों में देख लो, औरों में सब सुनेंगे पर करेंगे अपनी इबादत, भजन, पूजा, नमाज, आदमी के पीछे पड़ करके नहीं करना है कुछ। अपने अंदर बस यही चल रहा। क्या क्या आप लोग तमाम देखते सुनते होंगे, इसमें ज्यादा हम क्या कहें। तो ये देखो नरसिंह जी के जीवन में क्या है, केवल और केवल परमात्मा भरोसा। आता है ना अकबर के दरबार में बहुत से नवरत्न कवि थे। देखो भगवान के भक्तों का लक्षण क्या होता, अन्याश्रयो महानेव बाधको भीयताम तथा। साधक के लिए कहा गया जीवन में दूसरे का सहारा ये बड़ा खतरनाक है। केवल और केवल परमात्मा का सहारा होना चाहिए। इसलिए दूसरे के सहारा से बचना चाहिए साधक को। पर जब साधना करनी हो तब ना, करना तो कुछ और है, बखेड़ाबाजी। तो अकबर दरबार में नवरत्न कवि थे, उसमें श्रीपत जी भगवान राम के बड़े भक्त कवि थे। तो जितने और कवि थे अकबर के दरबार वाले, अकबर को रिझाने के लिए, ताकि इससे कुछ उनको मिलता जुलता रहे, चमचागिरी समझ लो चाहे जो कुछ समझ लो आज की भाषा, इस प्रकार कवि थे। अकबर की खूब प्रशंसा किया कर। श्रीपति जी भगवान राम के भक्त थे, अनन्य, उनको किसी के चक्करबाजी में नहीं पड़ना। रख रहते थे अकबर के दरबार में, जब जो बात आए कविता खरी खरी बढ़िया तारीफ सुनाते रहे। लोगों ने, कवियों ने सोचा इनके श्रीपत के बारे में, ये कवि बादशाह की तारीफ करता नहीं,
और बादशाह सलामत इसका ज्यादा ध्यान रखते, तो बादशाह की दृष्टि में इसी किसी तरह गिरा दो नीचे, गिरा दो। तो क्या किया, बादशाह से एक दिन कहा दरबार में, हजूर आज कवियों को समस्या ये दी जाए, समस्या माताएं समझ लेना, एक लाइन कोई दे देना लिखी हुई, कविता करो उसमें लाइन आ जाए, और तुम्हें क्या समझाए, एक तो समस्या की पूर्ति कहते हैं। कहा दी जाए, अकबर ने कहा कौन, कहते हैं समस्या दी जाए हुजूर, मिली आस करो सो अकबर की, अकबर की आशा करो। उन सबों के मन में थी ये पट्टा कभी अकबर की तारीफ नहीं करता, और जब समस्या में ही तारीफ रहेगी मिली आस करो सो अकबर की, तब जाएगा कहाँ, बचेगा कहाँ, आज पता चलेगा। इसलिए जब कहा दिया समस्या, अकबर ने कहा ठीक है नोट कर लो, कल इसी पर कविता बना के लाना। दूसरा दिन भाई वो दरबार लगा, और कवि सब आए अकबर के दरबार में, सब सुनाते हैं फैजी आदि कौन कौन है, और बड़े बड़े कवि सब तरह के हैं जो आते हैं, कविता सब सुनाते हैं, बड़ी बड़ी लंबी चौड़ी तारीफ, जमीन जायदाद चाहिए जिसको, ये चाहिए वो चाहिए, नौकरी चाकरी, जितने दुनिया के स्वार्थ हैं जिसको चाहिए, अकबर की आशा, मिली आस करो सो अकबर की थी ना, अकबर की आशा करो, अकबर की आशा करो। अब सब कवियों की दृष्टि थी किधर, सीपत जी पर। आज देखे कैसे बचे गए, बिना बादशाह की तारीफ किए कैसे बचेगे, तो उस पंक्ति में ही तारीफ है, मिली आश करो सो अकबर की। जब ये कविता सीपत के नाम हाँ मरे, जब आप सुनाइए सबका ध्यान उधर था, देखो कितनी खरी बात उन्होंने कही भगवान की बात। क्या कहा, एक को छाड़ी के दूजो भजे, सो जरे रसनाई से लब्बर की, एक को छोड़ करके जो दूजे को भजता और लबार झूठा है, उसकी जीभ जल जानी चाहिए। और या दुनिया है जहान में, बांधा तमोट अटब्बर की, दुनिया भर का पाखंड का बोझा बांधती। श्रीपाति जी को भरोसो है राम को, बाहा गए बार जब्बर की। हमको तो श्री राघव का प्रभु का भरोसा है, बड़े जबरदस्त का हाथ पकड़े हैं, और हरि की जीन को पारती थी नहीं, मिली आस करो सो अकबर की। जिनको प्रभु पर विश्वास, तुम अकबर की आशा करो, हमारी भला अकबर की आशा करो। अकबर के सामने से अकबर इतना राजी होता, सही ईमानदार बढ़िया कवि यही है, ये तो सब लल्लो चप्पो करने वाले। अकबर उस दिन से और बात, तो भाइयों भक्तों के जीवन में होना चाहिए, जो कुछ भी दुख सुख का अपना सुनाने का अड्डा है, केवल और केवल एकमात्र परमात्मा छांट लो। दुनिया में कोई दुख का साथी नहीं मिटाने वाला, हमारे हाथ का कोई नहीं तीन काल में, एकमात्र वही है। इस सब तरह से टटोल के देख करके मन को वहां पर पक्का लगा लो। प्रहलाद जी ने क्या कहा भगवान नृसिंह के सामने, बालस्य नेह शरणम पितरौ नृसिंह, क्या कहे प्रभु, हमने उस श्लोक का भाव, प्रभु हमने देख लिया दुनिया में कोई रक्षा करने वाला जीव की नहीं। अगर मनुष्य को सोच विचार के परमात्मा का भरोसा कर ले, तो हम समझते जीवन में बहुत कुछ सफलता उसे मिल जाएगी, और नहीं तो उस पर भरोसा विश्वास होता नहीं, घूम फिर करके दुनिया में मत्था फोड़ी करते हैं, और फिर जहाँ के तहाँ वही रह जाते हैं। क्षणिक संतोष हुआ फिर वही, क्षणिक संतोष हुआ फिर वही। तो नरसिंह जी को देखो भगवान पर कितना जबरदस्त विश्वास है, कहीं कुछ नहीं, मायरा के लिए बुला लिया, कोई दूसरा होता क्या करता, अरे भाई चलो वहां देखें कोई रिश्तेदारों, कोई सेठ तो नहीं आया जो सहायता कर देगा हमारी, तो उपाय सोचता कि नहीं, उपाय तो नाना प्रकार की बुद्धि लगे, पर यहाँ कुछ नहीं है, एकमात्र वही है सच्चा अपना सहायता करने वाला। संभाल के बोलेंगे आप लोग, जैसे हम बोले पीछे पीछे उसी तरह बोलने की कोशिश करें। जिन्हें बोलना ना आएगा और ना आवे भाइयों तो भले सुनिएगा, बोलना संभाल करके सभी लोग। तो नरसिंह जी कहते हैं रोकर भगवान की याद करके, बड़ो ही भरोसो तेरो समरिया, बड़ो ही भरोसो तेरो, बड़ो ही भरोसो तेरो समरिया। ये श्याम सुंदर तुम्हारे भरोसा, बहुत बड़ा भरोसा, अरे बड़ो ही भरोसो तेरो, मोहन प्यारे
बलो ही भरोसो तेरो, बलो ही भरोसो प्रभु आपका बहुत बड़ा भरोसा लिया। आपने तमाम के संकट आए भक्तों के काम बनाए। देखो ना, खंभ फाड़ प्रहलाद उबार्यो, नख सु उदर बीढेर्यो, समरिया बलो ही भरोसो तेरो, बलो ही भरोसो। अरे बलो ही भरोसो तेरो, समरिया बलो ही भरोसो तेरो, बलो ही भरोसो। क्या आपने बर्ताव किया, उनके सारे काम बना दिया आपने। ये हमें भी प्यारे आपका ही भरोसा। लात घटना आप जानते हो, खंभा फाड़ के भगवान प्रकट होते हैं, जबान उनकी लपलपा रही है। हमारे नन्हे से शिशु को इस दुष्ट हिरण्यकशिपु ने इतना कष्ट दिया, इतना दुख दिया, बर्दाश्त तो नहीं हो रहा भगवान को। आंखें एकदम लाल है, ऐसा लगता सारा संसार जल जाएगा। ब्रह्मा घबराते हैं, किसी देवता की हिम्मत नहीं पड़ती जाके प्रभु को मना सके, शांत कर सके। लक्ष्मी आदि से कहा, वो सब डरती भगवान के सामने जाने। प्रहलाद को जब भेजा ब्रह्मा जी ने चतुराई से, बेटा तू जा। तो प्रहलाद क्यों डरे, सिंह का बच्चा सिंह से थोड़ी डरता है। कहा तो देखो सारा संसार कांपने की स्थिति में, और 5-6 वर्ष के प्रहलाद भगवान के सामने बड़ी मौज में चले गए। जो जाके खड़े होते हैं, भगवान एकदम भाव में भर के प्रहलाद को दोनों हाथों से उठा के गोद में रख लेते। गोद में रख लिया, सूंघने लगते, चाटने लगते, सारा क्रोध खत्म, रोष खत्म हो गया। अब भगवान का भाव कितना उमड़ता है। कहते बेटा प्रहलाद क्या कहें, क्वेदम वपु क्वच वया सुकुमार में तत्, क्वेदम वपु, कहाँ तेरा नन्हा सा शरीर, कहाँ तेरी 5 वर्ष की अवस्था, क्वेदम वपु क्वच वया सुकुमार में तत्, क्वेता प्रमस्ते। अब कहाँ इस मतवाले हिरण्यकशिपु के द्वारा दी बड़ी बड़ी यातनाएं भयंकर। अरे भाइयों, होली आग में रख दे बेटा, अपने लड़के को हद हो गई कि नहीं, आग लगवा दे, जल जाए, जहर पिलवा दे, पर्वत पर से गिराए, सब तरह के कर्म गलत वो हिरण्यकशिपु कर चुका। भगवान कहते बेटा हम क्या बताएं, आलोचितम विषय में तदभूत पूर्वम, ये हमने सब अभूतपूर्व दृश्य देखा। इतनी छोटी उम्र के बच्चे को किस प्रकार के दुष्ट ने इससे पहले कभी तंग नहीं किया, दुख नहीं दिया। अभूतपूर्व दृश्य हम देखते रहे। इसलिए बेटा प्रहलाद, हम क्या थोड़ी में हाथ लगा कहते भगवान क्या को मासू भरे, बेटा प्रहलाद लाल तू हमें क्षमा कर दे। जैसे किस बात के लिए, क्षंतव्य मंग यदि में समय विलंब, यदि आने में देर हो गई लाल तो तू हमें क्षमा कर दे। बताओ परमात्मा स्वभाव देखो, जहां जहां कष्ट दिया हिरण्यकशिपु ने, प्रभु ने सारी व्यवस्था पहले ही से बना दी थी, कहीं दुख होने दिया, इंतजाम पहले से था। पर्वत पर से गिराया, पुष्पों की बड़ी मजबूत ऊंची सैया पहले से लगी, होली में जलाया, वो पहले से ठंडी बनी थी, बिल्कुल पानी सरीखे। जहां जहां इतने पर भी दया में परमात्मा क्या कहता है, बेटा अगर आने में देर हो गई लाल तो तू अपने हृदय से हमको क्षमा कर दे। ऐसा ठाकुर भला कहाँ मिले। लेकिन नरसिंह जी कहते दया में, तुमने देखो प्रहलाद के कैसे कैसे काम बनाया, इसलिए हमारा भी काम अटका है, अतः कृपा करके आ पाओ। तो बड़ो ही भरोसो तेरो, समरिया बड़ो ही भरोसो तेरो, बड़ो ही भरोसो तेरो,
सुंदर कोप कियो ब्रज ऊपर नख पर गिरिवर धारो संवरिया बड़ो ही भरोसो तेरो बड़ो ही भरोसो अरे बड़ो ही भरोसो तेरो मोहन प्यारे बड़ो ही भरोसो तेरो बड़ो ही भरोसो क्या कहें माताओं, बच्चियों के ब्याह आदि तमाम बातों समस्या आती गरीबी कारण दुनिया के आगे हाथ फैलाते आशा करते। अगर इस प्रकार का भाव समय बने, कमरा में अकेले बैठ कर रो रो के भगवान को कहो, जैसे नरसी करे बड़ो ही भरोसो तेरो संवरिया बड़ो ही भरोसो तेरो बड़ो ही भरोसो इंद्र ने जब कोप किया था ब्रज को बहा देने के लिए हाथ में उंगली पर गिरवर को रख के पर्वत को रख के सारे ब्रजवासियों को बचाया। और क्या कहे प्रभु, द्रुपद सुता की लज्जा राखी दुष्ट पचो बहु तेरो संवरिया बड़ो ही भरोसो तेरो बड़ो ही भरोसो अरे बड़ो ही भरोसो तेरो दाता प्यारे बड़ो ही भरोसो तेरो बड़ो ही भरोसो जल डूबत गज राज उबार्यो कृष्ण कृष्ण कर टेर्यो संवरिया बड़ो ही भरोसो तेरो बड़ो ही प्यारे देखो ना, गजराज ने तुम्हें पुकारा था। गजराज ने भाइयों क्या कहा, डूबते डूबते जो बिल्कुल जरा से सूंड बच रही, उसने कहा जो भी दुनिया का मालिक हो, रक्षा करने वाला बनाने वाला, उसकी हम शरण। उत्क्षिप्त सांबुज करम गिर महाकृत शान नारायण अखिल गुरु भगवान नमस्ते। कमल तोड़ करके ऊपर उठा कहता जो भी मालिक उसकी हम शरण, और कोई हमें सहारा नहीं। ऐसा रो करके गजराज बोलता है। इतने भगवान ने क्या किया, ढेर ज्यों सुनी जरा, लक्ष्मी जी के पास बैठे बातचीत हो रही थी, एकदम से भगवान खड़े हो गए। लक्ष्मी सोती एकदम से चौंक करके कैसे हो गए खड़े। सिद्ध पधारो, भगवान कितना मौका भी नहीं बताने। किसी कवि ने कहा, भगवान ने क्या कहा, भगवान कह रहे थे कि गजराज के गज के पास हम जा रहे हैं, वो पानी में डूब रहा है और पूरा बतावे तब तक वहां खत्म हो जाएगा। तिल भर सूंड जरा से बची, खींचते वो गई नहीं कि गया नहीं, इतनी जल्दी है। तो किसी कवि ने कहा है भगवान के मुंह से, कहते गा जो है ना वहां निकला था, या ग्राह को माने गज की बातों में से कोई शब्द है, गज के पास जा रहे, गा वहां निकला। और यहाँ जब चले हैं तो बाबू तैयार थे, गरुड़ जी वाहन
उन पर बैठे एकदम, उनकी गति फीकी लगी। भगवान गरुड़ को रास्ते में छोड़ के कूद पड़े एकदम आकाश में, कूद करके आए। वहां लक्ष्मी के आगे गा कहा था, और यहाँ जब ग्रह को मार दिया तब जा निकला। आप देखो गज शब्द, गज गजराज को बचा, गज को बचाने जा रहे हैं, तो गज कहने में जितनी देर लगे इतनी देर में वहां से कूद करके ग्रह को खत्म कर दिया। इतनी त्वरा से, बताओ दुनिया में है कोई इस तरह काम करने वाला? एक सेकंड में अभी अभी पुकारा, उसी समय परमात्मा तैयार। नरसिंह के प्यारे, तुम सोचो तुम्हारी क्या महिमा, एक सेकंड तुम्हारे लिए क्या मायरा वगैरह खिलवाड़। इन्हें प्रभु नरसिंह कहे तुम सुनियो सामरिया, काज सुधारो मेरो, समरिया बड़ो ही भरोसो तेरो, बड़ो ही भरोसो तेरो, समरिया बड़ो ही भरोसो तेरो, अरे बड़ो ही भरोसो तेरो, समरिया बड़ो ही भरोसो तेरो, बड़ो ही भरोसो तेरो, समरिया बड़ो ही भरोसो। प्यारे, आपका बड़ा भरोसा जीवन में किया और कोई आधार, कुछ धेला भर का सहारा नहीं, तुम ही सब कुछ हमारे। जब भगवान नहीं प्रकट होते, नहीं कुछ दिखाई देता उधर, फिर कहते कठे तो लगाई थी देर, सामरिया कठे तो लगाई थी देर, कठे तो लगाई थी देर, प्यारे तुम तो इतनी देर लगाने वाले नहीं थे, तुरंत भक्त की बात सुन के दौड़ते थे, आज इतनी देर क्यों लगाई? नरसिंह कहते हमको लगता है काई भगतन की करत नौकरी, काई निदरा लिया घेर, समरिया कठे तो लगाई इतनी देर, कठे तो लगाई मुश्किल कुछ ऐसे नहीं। अरे कठे तो लगाई थी देर, समरिया कठे तो लगाई थी देर, कठे तो लगाई थी देर, समरिया कठे तो लगाई। इस प्रकार से नरसिंह जी रो रो के भगवान श्यामदर की याद कर रहे हैं और धीरे धीरे राहत हो रही है। नरसिंह जी का दुख बढ़ता जाता है। आगे भगवान श्यामदर कड़ा कड़ा कहेंगे तो चर्चा कल चलाई जा सकती है, आज थोड़ा सा गला वगैरह में ढीला लगता है, तो यही पर रोक रहे हैं। एक आध मिनट राम राम कर ले, फिर कल देखा जाएगा। राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति हम पतित पावन सीताराम पतित
कीर्तन कर रहे थे बड़ी मौज में। अब कोई चूं न करे, ध्यान दें, बड़ी मौज में नगर कीर्तन कर रहे थे, बड़ी मस्ती आ रही थी, बड़ा आनंद आ रहा था, क्योंकि उनके जीवन का सार सर्वस्व वही है। संतों के जीवन को पढ़े भाइयों, देखें, तो जिनको उसमें रस आ गया उन्हें दुनिया के भोग सुहाते नहीं। अपन लोग तो सोचेंगे कि क्या उसमें भी उनको आनंद आता, रस आता है, ऐसा होता है कुछ, पर नरसिंह जी को, परंतु उनके समधी ब्याही जी, श्रीरंग जी, उनके हृदय में जलन होती, इसलिए भेजा एक व्यक्ति को, जाके कह दो कान में कि गिरधर तुम्हारे डेरा पर आया। नरसिंह जो सुनते हैं सब गाजा बाजा पटक करके भागते हैं, दौड़े जाते। वहां जाके देखा भगवान श्याम सुंदर नहीं दिखाई देते हैं, बड़े दुखी होते हैं। उसी समय श्रीरंग जी के यहाँ से संदेश आ गया कि जाके कह दो नरसिंह को मायरा भरना है तो जल्दी सामान लिया। वैसे नरसिंह जी जो देखते, अरे सामान बेला हो गई मायरा भरने की। कई बार आप लोगों से कहते हैं, विश्वास ही जीवन की सबसे बड़ी धरोहर है। परमात्मा की सत्ता पर विश्वास और सारा का सारा पीछे जाएगा। पहले उसकी सत्ता पर विश्वास हो कि वो है, प्रत्यक्ष सरीखे। इस प्रकार का जिसके जीवन में जितना विश्वास है वो भजन साधन करके उन्नति करता चला जाएगा। और जिनके जीवन में परमात्मा की सत्ता पर विश्वास नहीं है, केवल भोगों पर, परिवार पर, प्राणियों पर, पदार्थों पर वो जिंदगी भर साधन करता रहे पर कोई विशेष लाभ नहीं ले सकता। जितने भक्तों की गाथाएं भक्तमाल आदि में आती है। अब नरसिंह जी को देखो, मायरा भरने का समय हो गया, एक धेला का जुगाड़ है, एक धेला का जुगाड़ है, पर मन में क्या है, 16 आना है कि मायरा तो भरेंगे ही। भले रुला ले थोड़ी देर, चलो रोने में भी आनंद आता है। अरे भगवान के लिए तो रोना है ना, भक्त का जीवन होता है, कभी प्रभु को लेके रोता है, कभी प्रभु को लेके हंसता है। तो उनके मन में पूरा है, इसलिए भगवान की याद करते हैं। भगवान ने कहा भी था, जब कभी वो हमारी याद करना, तो वैसे ही प्रार्थना करते हैं, तो दया में जल्दी आओ, देखो मायरा भरने का समय हो चला। बहुत कुछ कहते हैं, नहीं सुनते भगवान, उनकी तरफ से कोई संकेत नहीं मिलता। न से कहते प्रभु कहाँ देर लगाई, क्या किसी भक्त ने आपको रोक लिया या नींद आ गई, आखिर क्या कारण जो अभी तक नहीं आ रहा। ऐसा कहते कहते नरसिंह जी को ऐसा लगता है बड़ा गुस्सा आ गया। भक्तों को भगवान पर गुस्सा आता है, उसको साहित्य में, संस्कृत में कहेंगे प्रणय को, प्यार का गुस्सा। तुम हमारे हो करके भी काम नहीं करते। इस प्रकार के भाव में आके भक्त के मन में गुस्सा आता है। तो नरसिंह के मन में भगवान के ऊपर गुस्सा आ गया। गुस्सा जब आता है तो उन्होंने क्या कहा, वो कहते हैं कि देखो सीधी सीधी बात है, यदि तुमको यहाँ नहीं आना था ना, तो फिर किसी के यहाँ तुम न जाते। तो पहले थोड़ा और शब्द देखें। नरसिंह कहते हैं प्रभु हमें आपका बड़ा भरोसा है। कटे तो लगाई थी देर समरिया, कटे तो लगाई थी देर, कटे तो क्या के आगे काज अनेक सुधार्या, भरो जी माये रो पेर, समरिया कटे तो लगाई थी बेर, कटे तो लगाई थी।
यहाँ के स्थिति से वर्षा किसी से मन को निकाल के नरसिंह जी के पास ले चलो, जहाँ बैठे हैं वहाँ अपनी टूटी झोपड़ी में। कहते प्रभु देर क्यों लगाई? तो कठे तो लगाई थी देर सावरिया, कठे तो लगाई थी देर, कठे तो लगाई थी देर सावरिया, कठे तो लगाई थी। मोये भरोसो तेरो सावरा, आप लगाई थी देर सावरिया, कठे तो लगाई थी देर, कठे तो लगाई थी देर सावरिया, कठे तो लगाई थी। काई रूक मिनी बील मारे प्रभु जी, काई राधा लिया घेर सावरिया, कठे तो लगाई थी देर, कठे तो लगाई थी देर सावरिया, कठे तो लगाई थी। थारे भरोसे खाली आयो, कछु ना आयो लेर, मोहन प्यारे कठे तो लगाई थी देर, कठे तो लगाई थी देर सावरिया, कठे तो लगाई थी। आगू भगत अनेक उधारे, अब कह मेरी देर, दाता प्यारे कठे तो लगाई थी देर, कठे तो लगाई थी देर सावरिया, कठे तो लगाई थी देर। नरसिंह मेहता दास तुम्हारो, सुमिरे सांझ सबेर सावरिया, कठे तो लगाई थी देर, कठे तो लगाई थी देर सावरिया, कठे तो लगाई थी। कितने प्यारे श्याम सुंदर, देखो गरीब एक आपकी याद कर रहा है, आप कहाँ देर लगाए, और प्यारे आपके भरोसे हम निश्चिंत होकर चले आए। एक ढेला भर का सामान भी छोरी के लिए हम नहीं कोई खास लाए, अब आप भी हमारी इज्जत रखो, तो देर कहाँ आप लगा रहे। ऐसा कहते हुए जब कोई संकेत नहीं मिलता है तब नरसिंह जी के गुस्सा आता है, गुस्सा में आके भगवान के प्रति अपन को उमड़ता है। कहते तब एक बात बताओ, अगर तुमको हमारे यहाँ नहीं आना था तो तुम फिर और भक्तों के हाथ क्यों गए थे? उन भक्तों से तुम्हारी कोई नातेदारी थी, हमसे कोई दुश्मनी है जो हमारे नहीं आते हो? नरसिंह जी कहते ए जी मारा नटवर नागरिया, भगतारे क्यों नहीं आयो रे, ए जी मारा नटवर नागरिया, भगतारे क्यों नहीं आयो रे, साधारे क्यों नहीं आयो रे, ए जी मारा नटवर नागरिया, भगतारे क्यों नहीं आयो रे। कहते भक्तों के यहाँ